तो हम बात कर लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग पहले इस सिमिलर लॉ पर गैलीलियो ने काम किया है, बाद में न्यूटन ने उसको एक लॉ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एट रेस्ट stays at rest and an object in motion stays in a motion with the same speed and same direction unless acted upon by an unbalanced force। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। और कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है, अरे, तो वो मोशन में ही रहेगा और विद सेम स्पीड रहेगा, जितनी स्पीड पहले थी उतनी रहेगी, एंड सेम डायरेक्शन रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स हम अप्लाई ना करें। जब फोर्स हम अप्लाई करेंगे तब चेंजेस होंगे। तो इसको हम लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपने जिस पोजीशन में है या जिस इनर्शिया में है वो सिनेरियो हो सकते हैं। जैसे आपने देखा एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। तो ये दो सिनेरियो कब हो सकते हैं। हमने केस लिया है कि फोर्सेस आर बैलेंस्ड, कि फोर्स आपके क्या है, बैलेंस्ड हैं। तो फोर्स बैलेंस्ड है, तो फोर्सेस आर बैलेंस्ड, सॉरी, फोर्सेस आर बैलेंस्ड, राइट। सो इसमें दो सिनेरियो हो गए। एक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे हो गया, एट रेस्ट, राइट, एंड दूसरा है ऑब्जेक्ट एट मोशन। दूसरा सिनेरियो है हमारा ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब यदि हम ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की कंडीशन में हम देखेंगे क्या होगा। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। यहां पर वेलोसिटी इज नॉट 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस सिनेरियो में यहां जब वेलोसिटी 0 होगी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। और यहां पर भी वेलोसिटी इज नॉट 0, वेलोसिटी तो 0 नहीं है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब उस सिनेरियो में क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन विल बी 0। तो यहां पर ये किस में रहेगा, स्टे एट रेस्ट और स्टे इन सेम मोशन, स्टे इन मोशन, स्टे इन मोशन रहेगा। और जबकि क्या रहेगा, सेम स्पीड रहेगी और डायरेक्शन भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये भी हम नोट कर देते हैं यहां पर। तो सेम स्पीड and the direction, डायरेक्शन भी सेम रहेगा और स्पीड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, अनलेस आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। मतलब इट्स लाइक हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम इसको ये कह सकते हैं keep on doing what they are doing, what they are doing, unless there is a external unbalanced force। तो ब्रैकेट में हम यहां पर नोट कर सकते हैं unless
acted upon by an unbalanced force. तो ये हम मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये हम कह सकते हैं कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर